Ignited Minds Tutorials has recently released a collection of informative videos focusing on motion, specifically tailored for Science Class 9 students. In this captivating series, students will delve into the fascinating world of physics and explore the fundamental concepts of motion. The videos provide a comprehensive overview of key topics such as displacement, velocity, acceleration, and the various types of motion. Through clear explanations and engaging examples, students will develop a solid understanding of these concepts, enabling them to tackle more complex problems with confidence. Each video covers a specific aspect of motion, offering step-by-step explanations that simplify the underlying principles. The visuals and diagrams used in the videos enhance comprehension, making it easier for students to grasp the concepts being discussed. Ignited Minds Tutorials Motion Series also includes real-life examples and practical applications of these concepts, highlighting their relevance in the world around us. By relating the principles of motion to everyday experiences, students can better comprehend and appreciate the subject. Whether students are new to the topic or need a comprehensive review, Ignited Minds Tutorials Motion Series is an excellent resource. These videos provide a solid foundation in the principles of motion and are an invaluable aid in preparing for Science Class 9 exams. Ignite your mind with this enlightening series and embark on a journey through the captivating realm of physics. Okay, बच्चा पार्टी, we are going to consider a very important things today. यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशंस बेसिकली 3 हैं आपके, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है इसको ठीक से समझना है, ठीक है तो 3। शायद इसको बंद कर, तो ना जरा ये चार्जर वाला से जहाँ है, तो ये 3, लेकिन इसको समझना बहुत, मतलब इसको अप्लाई करना है, उस पर तमाम सवाल बनते हैं। इसको अगर अप्लाई करना आ गया तो आगे चल के कोई तकलीफ नहीं होगी, और इसको अगर आप अभी नहीं सीखेंगे तो आगे चल के आपको 10th में, 11th में, 12th में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। ये फिजिक्स का बेसिक है, मैकेनिक्स, ठीक है, बहुत बेसिक है, ठीक है। ओके, तो अभी जैसे अभी आप देखो यहाँ पे आपका क्या क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। ये आपके 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है बच्चा पार्टी। इक्वेशंस ऑफ मोशन, पहला हो गया आपका क्या, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। दूसरा है आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और तीसरा हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। नाउ दीज आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आपको अलग अलग जगहों पे अप्लाई करने हैं, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब आपका u इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी, u इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी। v आपका क्या है भाई साहब, फाइनल वेलोसिटी। v आपका हो गया भाई साहब फाइनल वेलोसिटी। a हो गया भाई साहब आपका एक्सेलरेशन, ये हो गया भाई साहब आपका एक्सेलरेशन। s हो गया भाई साहब आपका डिस्प्लेसमेंट, s हो गया भाई साहब आपका डिस्प्लेसमेंट, और t हो गया आपका टाइम टेकन, ठीक है। t हो गया भाई साहब आपका टाइम टेकन। ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग लेवल के सवालों पे आपको अप्लाई करना है। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू बेसिकली अप्लाई, ठीक है। ओके, तो देखो पहला वाला जो है वो तो अपन देख चुके हैं। अपन ने देखा क्या भाई साहब, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये अपन देख चुके हैं। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज, विच इज v माइनस यू बाई टी। अभी इस t को इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू, ठीक है। तो अपना भाई साहब v यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस u को इधर लाया, u प्लस ए टी, ठीक है। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। बस आगे आपका फर्स्ट इक्वेशन देखो, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अगर आपको इसको डिराइव करना है यहाँ से आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो v माइनस यू बाई टी, तो आपका ए टी हो गया v माइनस यू, तो v हो गया आपका u प्लस ए टी, ठीक है। वे v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड t इज इक्वल टू टाइम टेकन। तो आपका ये हो गया पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। आर वी क्लियर? इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t, तो कितना वेलोसिटी वो एक्वायर कर रहा है इन टाइम t। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम चलिए भाई साहब इस पे आते हैं, ठीक है। ओके,
दूसरा है हमारा भाई साहब क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है भाई साहब आपका, देखो s अभी फिलहाल फॉर्मूलेस जान लीजिए, इसको अप्लाई कैसे करना है वी विल डिस्कस व्हेन वी आर डूइंग सम्स, ठीक है। तो s इज इक्वल टू क्या है भाई साहब आपका यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। आपने देखा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, u प्लस वी बाई टू एवरेज वेलोसिटी होती है भाई साहब, ठीक है। ओके, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी व्हाट एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो वेलोसिटी क्या होगा एवरेज आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी या स्पीड इनटू टाइम, है ना। देखो यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं, आप यहां पे क्या बोलते हैं डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस की बात करते हैं अपन तो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम होता है भाई साहब, है ना, ठीक है। अभी इसी जगह पे अगर हम कर रहे हैं क्या डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चा बाटी, डिस्प्लेसमेंट will be equal to average velocity into time, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं भाई साहब, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट विल बी एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी भाई साहब आपकी क्या हो जाएगी, जैसे देखो आपका इनिशियल वेलोसिटी u है, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हो गई, मतलब आपका स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है, और v हो गया आपका क्या भाई साहब फाइनल वेलोसिटी, u हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी और v हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी। तो आपका एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू u प्लस v बाई टू, दिस विल बी एवरेज वेलोसिटी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे अपन क्या लिखते हैं s, ये क्या हो गया भाई साहब u प्लस v बाई टू, और ये हो गया टाइम, समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, देयरफॉर s is equal to u plus v by 2 into t। आर वी गेटिंग दिस पीपल हम, ठीक है। अभी अपन आते हैं वापस, मुझे बताओ पहला इक्वेशन क्या है, v is equal to u plus at, ओके। तो v is equal to u plus at, ये आपका पहला इक्वेशन है। इस u को अगर मैं इधर लूं तो v माइनस u इज इक्वल टू at हो गया, ठीक है। आपका भाई साहब टाइम कितना हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। इसको टाइम, इस t को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, देखो u प्लस v लिखो या v प्लस यू लिखो, एक ही बात होगी। तो मैंने यहाँ पे v प्लस यू लिखा, लेट्स से v प्लस यू लिखा, देखो u प्लस v है या v प्लस यू, वन एंड द सेम थिंग। ये जो t आ रहा है यहाँ से, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो भाई साहब, ठीक है। तो देयरफॉर s क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, s विल बी इक्वल टू v प्लस यू, इस 2 को आप अलग रख दो, हाफ कर लो, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, v प्लस यू, और इस t की जगह पे क्या लिख सकते हो, v माइनस यू बाई ए लिख सकते हैं भाई साहब, v माइनस यू बाई ए, ठीक है, ओके। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आकाशवाणी एक बार ही होती है भाई साहब, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ये क्या हो जाएगा हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो गया भाई साहब a, समझ में आ रहा है ये। तो ये इससे आपका थर्ड इक्वेशन आएगा बेसिकली। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये 2 और ये a, तो ये कितना हो गया भाई साहब 2a। तो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। ये आपका भाई साहब सेकंड इक्वेशन। अभी इस यू स्क्वायर को इधर लेकर ले लो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आ गया आपका भाई साहब थर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये आ गया आपका थर्ड इक्वेशन, समझ में आता है भाई साहब, ठीक है। अगर इसको आपको दूसरी तरीके से करना है तो ये आपका थर्ड इक्वेशन समझ में आ गया। देखो थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल, हमारा यहाँ पे थर्ड इक्वेशन क्या था, देखो s इज इक्वल टू यू। अभी इसको करते हैं प्रूफ, ठीक है। इसको अगर प्रूफ करना है तो अगेन हम यहाँ पे ऐसा क्या लिख सकते हैं, देखो s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी दैट इज u प्लस v बाई टू इंटू टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, अभी हमने देखा। तो अभी आपका यहाँ पे इस u की जगह पे देखो v की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलो, u प्लस at लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने u लिखा और इस v की जगह पे क्या लिखा बोलो, u प्लस at अपॉन 2 इंटू 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 t, ठीक है।
यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, u प्लस यू हो गया आपका 2u प्लस AT अपॉन 2 इंटू टी, तो यहाँ पे आपका हो गया 2u/2 इंटू टी प्लस AT का स्क्वायर बाई 2, AT का स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। ये हो गया 3 डेरिवेशंस, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू U प्लस AT, दूसरा फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, और तीसरा क्या है, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S। इसको याद करना तो आसान है, लेकिन इसको अप्लाई करना मुश्किल है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी आप अप्लाई करेंगे, आपके इक्वेशन में 2 क्वांटिटीज नोन होनी चाहिए, एक अननोन, 2 क्वांटिटीज नोन और एक अननोन, ठीक है। आर वी क्लियर अबाउट द फॉर्मूलाज पीपल? हम यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। दीज आर द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, वी ऑल्सो कॉल देम एज काइनेमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है। ये इक्वेशंस को, मोशन को अपन क्या बोलते हैं, दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है इनको अपन क्या बोलते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज काइनेमेटिकल इक्वेशंस, काइनेमेटिकल इक्वेशंस। नाउ वी विल डू सर्टेन प्रॉब्लम्स एंड वी विल सी हाउ टू सॉल्व देम, ठीक है, कैसे इनको भाई साहब सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये तीनों प्रूफ्स हैं, ठीक है। ओके, एक चीज जो आपको सिंपल जान लेनी है भाई साहब, ठीक है, वो क्या है, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई बॉडी स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, सो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई साहब, u विल बी इक्वल टू 0। इफ अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बच्चा बॉडी, its initial velocity u will be equal to 0. If a body starts from rest, initial velocity u will be equal to 0. If a body comes to rest, its final velocity v will be equal to 0. If a body comes to rest, its final velocity v will be equal to 0. If a body moves with uniform velocity, its acceleration a will be equal to 0. ये 3 नोट कर लीजिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। तो आपके 3 इक्वेशंस को भी नोट कीजिए, क्या क्या है आपके, v इज इक्वल टू u प्लस AT, ठीक है, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, और v स्क्वायर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपके 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, प्लीज डू मेक अ नोट ऑफ इट अलोंग विद दिस। अगर बॉडी भाई साहब आपका रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इफ अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बच्चा बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0। इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, और अगर कहीं पे लिखा है कि बॉडी मूव कर रही थी और भाई साहब स्टॉप हो गई है, तो आपका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू 0। इफ अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या होता है भाई साहब, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें अप्लाई करने पड़ेंगे। You will have to apply all these concepts in the numericals that you would be getting. Are we clear on this one people? हम समझ में आता हम, बहुत 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 बढ़िया। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। ओके, बाकी था क्या, चलिए जल्दी कर लीजिए भाई साहब। कौन बोले तुम लोग में से, बाबू है ना, और कौन है, हाँ विदित, विदित कल भी नहीं आया था ना, और कौन, और कौन कौन, वेदांत, वेदांत वो तो छुट्टी पे। ओके चलिए भाई साहब, अभी हम सवाल करेंगे और देखेंगे कैसे ये कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। ओके, अ स्कूटर अक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो भाई साहब पहली बात तो आप जितने भी किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपका एसआई यूनिट किलोमीटर पर आवर नहीं है, आपका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अक्वायर्स इन 10 सेकेंड्स जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, स्टार्ट है, देखो हर चीज में भाई साहब आपको चीजों को पकड़ना पड़ेगा भाई साहब। यहाँ पे क्या है, स्टार्ट बोला है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी भाई, 0, ठीक है। पहली बार तूने सही आंसर दिया। ओके, इनिशियल वेलोसिटी भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है वो, है ना। ओके, अभी आपका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। और भाई साहब तुम क्रिकेट खेलो जाकर, क्या बोलो,
फाइनल वेलोसिटी v, यहां पे v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये दिया हुआ है ना, देखो 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। इसको जैसे मैंने आपको बोला, आप किलोमीटर पर आवर में नहीं रख सकते, आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना रहेगा। जब आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हो, किससे मल्टीप्लाई करते हो, आई, आप 5/18, वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करोगे भाई साहब, 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 18 2 36, कितना हो गया बोलो, 10 मीटर पर सेकेंड। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके ओके। अभी आपको यहां पे क्या कैलकुलेट करना है, एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करना है, ठीक है, ओके। जो गिवन दिया हुआ है वो आपने लिख लिया है, ठीक है, और यहां पे टाइम भी दिया हुआ है, सॉरी, टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड्स, ठीक है। जो गिवन दिया वो आपने लिख लिया है, जो फाइंड आउट करना है वो भी आपने लिख लिया है। फटाफट से आप शुरुआती तौर पे क्या करेंगे, अभी आप इसको कर रहे हैं ना, तो शुरुआती तौर पे आप तीनों भी इक्वेशन लिख लीजिए रफ में, ठीक है। तो लेट्स से ये येलो से जो मैं लिख रहा हूं ये रफ वर्क है। तो आपके क्या क्या इक्वेशन ऑफ मोशन है, u प्लस ए टी, ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इक्वेशन कौन सा यूज करना है, इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, इक्वेशन में आपकी अननोन क्वांटिटी सिर्फ एक होनी चाहिए, ओनली वन अननोन क्वांटिटी, ठीक है। अभी मैच करो, तुमको निकालना क्या है यहाँ पे a, तो ये तुम्हारी क्या है भाई साहब, अननोन क्वांटिटी है, नॉट नोन टू यू, ठीक है। क्या v का मतलब, v मालूम है आपको, v मालूम है 10 मीटर पर सेकेंड, टिक कर दो भाई साहब। u मालूम है 0 है, ठीक है, और t मालूम है, तो इस इक्वेशन को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, समझ लो आपने ये वाला इक्वेशन पहले पिकअप किया, क्या आपको s मालूम है यहाँ पे, नो, क्या आपको u मालूम है, यस, ठीक है, क्या आपको t मालूम है, यस, हाफ तो छोड़ दो, a मालूम है, नहीं, t मालूम है, यस। तो आपके कितने अननोन क्वांटिटीज हो गए, 2, इस इक्वेशन को आप यूज नहीं कर सकते। यहां पे आओ, v स्क्वायर, क्या v मालूम है आपको, यस, क्या u मालूम है, यस, a मालूम है, नो, s मालूम है, नो, इसको भी आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपके किसी भी इक्वेशन में 2 अननोन क्वांटिटीज हो जाती हैं, you will never be able to use the equation in order to find out the required values। तो आपका लिए यहाँ पे कौन सा बचा है भाई साहब, यही बच रहा है, ठीक है। चलिए भाई साहब, इसमें हम यूजिंग इक्वेशन, तो यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन, यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन, कौन सा भाई साहब, कौन सा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वॉट डू वी गेट, v कितना हो गया आपका 10, u कितना हो गया भाई साहब आपका 0, प्लस a नहीं मालूम, ठीक है, a हो गया, और t कितना हो गया आपका 10, सो दिस विल बी हाउ मच 10, और ये हो गया 10a, सो देयरफॉर a की वैल्यू बच्चा पार्टी कितनी हो जाएगी, 10/10, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, a की वैल्यू हो गई 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। आर वी क्लियरम ऑन दिस वनम पीपलम, बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है, a का वैल्यू कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एक ही बात है, एक ही बात है, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी करोगे तो भी एक ही आंसर आएगा आपका, ठीक है, इट्स द सेम थिंग। आप यहाँ पे इक्वेशंस को यूज करना सीख रहे हैं, अभी अभी आपने 3 इक्वेशन सीखे हैं, तो उसको आप अप्लाई कर रहे हैं। a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी इज गोइंग टू गिव यू द सेम आंसर, कर लो चाहे तो भाई साहब, देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, v कितना है भाई साहब आपका 10 माइनस यू 0 अपॉन t कितना है आपका 10, वही आएगा देखो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यूनिट बहुत ध्यान में रखना है, वेलोसिटी वगैरह का यूनिट क्या होता है, u या v का जो यूनिट है वो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन का भाई साहब यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर, टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड, दीज आर ऑल SI यूनिट्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, ये सब के सब आपके भाई साहब क्या हैं, SI यूनिट्स हैं, क्लियर है ये सवाल, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब झपट पड़ो नए सवाल पे। A moving train is brought to rest within 20 seconds by applying brakes, ठीक है। Find the initial velocity if the retardation due to brakes is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। और उसमें देखेंगे भाई साहब जो इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन क्वांटिटी हो उसी को अपने को यूज करना है, ठीक है। फॉर्मेट देख लीजिए सवाल का। चलिए गिवन भाई साहब क्या क्या हो जाएगा, मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट,
ब्रॉट टू रेस्ट मतलब आपका क्या, फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, ब्रॉट टू रेस्ट से अपन पहला क्या लिख सकते हैं, राइट, पहला क्या लिख सकते हैं, हाँ, टाइम, बट ब्रॉट टू रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी v आपकी क्या हो जाएगी, 0। देखो ना भाई साहब, अभी तो पढ़ा आपने, अगर कोई चीज को अपन रेस्ट पे लाते हैं, इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट दैट इज इट स्टॉप्स, इट्स फाइनल वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू 0। वही चीज आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू 0। क्लियर है, आर वी क्लियर, ओके। और क्या लिखेंगे भाई साहब दूसरा, बताइए, t इज इक्वल टू 20, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स, ओके। इफ द रिटार्डेशन, यहां पे रिटार्डेशन दिया हुआ है, और रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको रिटार्डेशन दिया हुआ है, कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अपन देखो इस तरह से लिखना चालू कर दो, सेकेंड स्क्वायर मतलब s⁻² लिखते हैं अपन, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन, ओके। अभी आपको यहाँ पे क्या लिखाना है भाई साहब, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। तो आपको भाई साहब यहाँ पे क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी को निकालना है, ठीक है। फटाफट से रफ वर्क में शुरुआती तौर पे जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, जितनी बार लिखोगे इतनी बार ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपके याद होते जाएंगे, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और v स्क्वायर क्या है भाई साहब आपका, u स्क्वायर प्लस 2as, ये निपटा रहे हैं आप, ठीक है। चलिए अभी आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है, v मालूम है, u नहीं मालूम है, चलिए क्रॉस कर दिया, a नोन, t नोन। क्या इस इक्वेशन को आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि अननोन क्वांटिटी एक ही है। s पे आते हैं, s मालूम है, नहीं मालूम, ठीक है। एक्चुअली जैसे तुम्हारा ये वाला आ गया तुम यूज कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी आपको इक्वेशंस को कैसे यूज करना है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो हम सिखा रहे हैं। s नहीं मालूम है, u मालूम है, ठीक है, t मालूम है, यस मालूम है, आप a नहीं मालूम, a मालूम है भाई साहब, ठीक है। और यहाँ पे भाई साहब t, इसको भी आप यूज कर सकते हो, इसको भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन हमारा यहाँ पे निकालना क्या है, u को, अरे ये u भी नहीं मालूम ना, s और u दोनों भी नहीं मालूम, नहीं यूज कर सकते इसको, ठीक है। चलिए इस पे आते हैं, देखो v स्क्वायर, v मालूम है भाई साहब, u मालूम है, नो, ठीक है, a मालूम है, यस, s मालूम है, नो, अगेन वी कैन नॉट यूज दिस इक्वेशन, इसको भी अपन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपना यही इक्वेशन बचता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या भाई साहब आपका, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। v की वैल्यू भाई साहब कितनी है, 0, u की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब, u की वैल्यू नहीं मालूम, u लिखा हमने, प्लस, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आ रहा है माइनस आपका, देखो -2, और t कितना है आपका 20, ठीक है, t कितना हो गया 20, तो यहाँ पे हो गया u -40 इज इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 40 मीटर पर सेकेंड। तो u की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 40 मीटर पर सेकेंड। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम, ठीक है, क्लियर है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फाइंड द ये u में आंसर मत छोड़ देना, देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हम, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब, ओहो ये देखो भाई साहब, इंडियन रेलवेज, ओके, is a lifeline of our nation. We should not do anything which may hinder the normal operation of our trains in any way. Some people have a very bad habit of hanging on to the doors of compartments of running trains or of traveling on the roofs of compartments. ठीक है, नहीं ये भाई साहब रोज का है, कभी आप सुबह का ट्रेन पकड़ो, ठीक है, अंदर घुसना जितना मुश्किल है, बाहर निकलना भी उससे ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। Okay, these practices have resulted in many accidents leading to severe injuries and even deaths. Such undesirable things must be stopped. अभी देखो, न्यूमरस ट्रेन एक्सीडेंट्स टेक प्लेस एट अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग्स, तो ऐसे क्रॉसिंग्स हैं, रेलवे क्रॉसिंग्स जहां पे भाई साहब पुल नहीं बना हुआ है, ब्रिज नहीं बना हुआ है, ठीक है। सो ऐसे क्रॉसिंग्स में बहुत सारे रेलवे एक्सीडेंट्स होते हैं। इवन ऑन सीइंग दैट अ ट्रेन इज अप्रोचिंग फास्ट, सम पीपल ट्राई टू क्रॉस रेलवे ट्रैक्स हरीडली ऑन फुट और ऑन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स, कार्स, बसेस। जैसे आपके NHPS में भाई साहब पहले एक रेलवे ट्रैक था, उसको क्रॉस करके जाते थे, अभी तो वहाँ पे ब्रिज बन गया है, ठीक है। और इस बार एक बार हुआ था कि भाई साहब ये बस आ गई, स्कूल की बस थी, फंसी हुई है भाई साहब, आगे नहीं जा पा रही है, और ट्रेन आ चुकी थी, कैसा भी करके उसको बाहर निकाला गया, ठीक है, वरना बहुत बड़ा हादसा होता था, ठीक है। ऐसे हादसे होते रहते हैं अनमैन्ड रेलवे ट्रैक्स में, ठीक है। हम भाई साहब हरीडली ट्रेन का सिग्नल नहीं देख रहे हैं और भाई साहब बस चला रहे हैं, ओके।
चलिए, अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ एन इनिशियल वेलोसिटी of 0.5 meter per second. Due to friction, its velocity decreases at the rate of 0.05 meter per second square. यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब एक्सेलरेशन आपका कितना हो जाएगा, -0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप? चलिए फटाफट से इसको निकालना है. गिवन लिखिए और फिर देखिए कौन सा इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर. डन भाई साहब. अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ एन इनिशियल वेलोसिटी. इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है भाई साहब? इनिशियल वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड. ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस. ठीक है, इसका भाई साहब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बोलो? -0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप? तो आपको यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है. और क्या है भाई साहब, और क्या दिया हुआ है? हाँ, क्या क्या स्टॉप बोला है ना यहाँ पे, स्टॉप. तो इसका मतलब v का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं भाई साहब. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, यहां पे आपका u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t को फाइंड आउट करना है, v दिया हुआ है. क्या इस इक्वेशन को अपन यूज कर सकते हैं? तो आपको t कैलकुलेट करना है, बिंदास आप इसी इक्वेशन को भाई साहब सारे वैल्यूज डाल दीजिए, दूसरे इक्वेशंस को देखने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, ओके. सो अप्लाइंग काइनेमेटिकल इक्वेशन, क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है? 0. u की वैल्यू कितनी है? 0.5 प्लस ए टी. तो a की जगह पे अपन क्या लिखें भाई साहब? -0.05 इंटू टी की जगह पे t ही लिखते हैं अपन. ठीक है, ओके. 0.05 इंटू टी, भाई a की जगह पे माइनस हो गया ना. ठीक है, सो इसको अगर आप इधर लाओगे, इसको इधर लेकर आओ तो ये प्लस हो जाएगा. 0.05 t इज इक्वल टू 0.5. सो देयरफॉर t की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 0.5 अपॉन 0.05. ये दो प्लेसेस पीछे धक्का दो, इसको दो प्लेसेस पीछे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50/5, दैट इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स. t की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? 10 सेकेंड्स. आर वी क्लियर टू दिस? ये वाला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ठीक है, v माइनस यू बाई टी. हाँ, एक मिनट में उनका सवाल. हाँ बोलो. यहाँ पे मैं बता रहा हूं तुम्हारा, ये 0 हो गया. यहाँ पे u की वैल्यू कितनी हुई? 0.5. यहाँ पे प्लस नहीं होगा, देखो प्लस लिखना है लेकिन प्लस क्या होगा? माइनस ही हो जाएगा ना वैसे. प्लस माइनस में माइनस की जीत होती है. तो माइनस 0.05 इंटू टी. अभी तुम इसको उठाकर इधर ला रहे हो. ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो? इधर अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूं तो साइन चेंज होगा ना इसका. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो 0 प्लस 0.05 टी इज इक्वल टू क्या बोलो? 0.5. क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो गया बोलो? 0.05 टी. मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं क्योंकि 0 प्लस किसी चीज को करोगे तो वही चीज आएगी. ठीक है, तो 0.05 टी इज इक्वल टू 0.5. तो तुम्हारा t का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब? 0.5 अपॉन 0.05. अभी 2 डेसिमल प्लेसेस पीछे लेके जा रहे हो इसको 2 डेसिमल प्लेसेस. आइडियली तुम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पे 50/5 हो गया. ये समझ में आ रहा है? सो दैट इज गिविंग यू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स. क्या ये समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, मैं फिर से समझा दूंगा. हाँ, आप क्या बोल रहे थे? यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं. मैं आपको प्रैक्टिस एक्चुअली इन फॉर्मूलेस के दिला रहा हूँ. ठीक है, इन फॉर्मूलेस को प्रैक्टिस करो क्योंकि ये फॉर्मूलेस से भी वही सेम चीज है. देखो ये क्या है, अगर मैं u को इधर लेकर जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी और v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू टी. ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, या v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए. ठीक है, ओके. अगर ऐसे करना है तो करो भाई साहब. क्या है? v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू टी, ऐसा लिख सकते हैं. v कितना है बोलो? 0. माइनस यू मतलब 0.5, a मतलब कितना हो गया? -0.05 इज इक्वल टू टी. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -0.5 अपॉन -0.05. ये भाई साहब 2 प्लेसेस पीछे गया, ये 2 प्लेसेस पीछे गया, तो ये क्या बन गया आपका? हाँ, माइनस माइनस कट गया तो 50/5 आ गया. ठीक है, क्योंकि टाइम है तो इसका भाई साहब यूनिट क्या हो जाएगा? सेकेंड्स में. तो ये हो गया आपका 10 सेकेंड्स. ठीक है, किसी भी फॉर्मूले से करो आपका आंसर वही आएगा. क्लियर है?
लेकिन मेरा ये सुझाव है कि ये तीनों फॉर्मूले आपने अभी अभी पढ़े हैं, तो इन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी बार हो सके इसको लिखिए और देखिए कि भाई साहब जहां पे भी आपका एक अननोन क्वांटिटी आ रहा है उसी को यूज करना है। जहां पे भी जिस भी फॉर्मूले पे आपके दो अननोन क्वांटिटीज आ गए, यू कैन नॉट यूज दैट फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आप यूज नहीं कर पाएंगे भाई साहब। ठीक है, क्लियर है, चलेगा, समझ में आ रहा है ये? चलो भाई साहब, इस सवाल को निपटाना ही निपटाना है। A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after the start? लैंग्वेज को डिकोड करो। हो गया डन? जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। डन, चलिए डिकोड करते हैं इसको। अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो सीधा सीधा दिया हुआ है भाई साहब, एक्सीलरेशन कितना है आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, तो आपको यहां पे डिस्टेंस निकालना है, तो एस निकालना है इन 10 सेकेंड्स। टी कितना हो गया 10 सेकेंड्स। आफ्टर द स्टार्ट मतलब क्या होगा, आफ्टर द स्टार्ट मतलब क्या, आफ्टर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो होगी, तो यू आपका क्या हो जाएगा, जीरो। स्टार्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, स्टॉप मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो। अगर किसी बॉडी को बोला जा रहा है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट या स्टार्ट्स, देन इट इज बेसिकली हैविंग अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जीरो। इफ अ बॉडी स्टॉप्स और कम्स टू रेस्ट, देन फाइनल वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है, ओके। ओके, एक्सेलरेशन भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 सेकेंड्स है। ठीक है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। ओके, सो अपन यहाँ पे निकालते हैं भाई साहब एक्सेलरेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दूसरा क्या है भाई साहब आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, a, तो क्या यहाँ पे v मालूम है, यस, u नोन टू अस, यस, a यहाँ पे नोन टू अस है, नो, t की वैल्यू, t इज नोन टू अस, ठीक है। तो क्या ये इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, और a अपने को फाइंड भी करना है, ठीक है। सो वी कैन डेफिनेटली यूज दिस इक्वेशन। सो लेट्स, तो यहाँ पे अपन बोलते हैं भाई साहब यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन, यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या भाई साहब, v इज इक्वल टू u प्लस at। भाई साहब बताइए यहाँ पे v का वैल्यू कितना है, 50/3 मीटर पर सेकेंड, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, u कितना है बोलो, 50/9, और a की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, a की वैल्यू नहीं मालूम, t की वैल्यू इंटू 6 हो गया ये, ठीक है। तो 50/3 माइनस 50/9, इसको अगर हम इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है उधर तो माइनस हो जाएगा। सो दिस विल बी हाउ मच, 50/3 माइनस 50/9 is equal to 6 into a, so that is going to be how much, 3 3 ये हो गया 9, 3 3 9, 50 3 ये हो गया 150, 150 माइनस 50 is equal to 6a, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 100/9 is equal to 6a, so a की वैल्यू कितनी हो गई, 100/9 into 6, 250 2 3, ठीक है, और आपका भाई साहब, तो a का वैल्यू कितना हो गया बोलो, 50/27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, इसको भाई साहब आप कर लीजिए, 50/27 है, अगर आपको भाई साहब डिवाइड करना है, सो लेट्स डिवाइड दिस हियर, तो ये हो गया आपका 50 और ये हो गया आपका 27, 27 1 27, 10, 4 से 2 गया 2, 230 पॉइंट अगर हम लगाते हैं तो 27 भाई साहब, 9 7 9 63, 9 2 18, 18 प्लस 6 24 नहीं जाएगा भाई साहब, ये 8 से जाएगा, 7 8 56, 8 2 16, 16 प्लस 5 22, तो यहाँ पे बचा कितना भाई साहब 40, 27 1 27, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, दिस इज गोइंग टू बी 1.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम आई मेकिंग सेंस पीपल, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, स्ट्रांगली बढ़ते हुए आगे की तरफ, अब बस इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स, इट्स एक्सेलरेशन भाई साहब कितना हो जाएगा, चलिए भाई साहब इसको निकालना है, फटाफट फटाफट, क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक, हो गया, डन डन डन। ओके यहां पे देखो आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी इज 20 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। इसको अपन पहले क्या करेंगे भाई साहब बताइए, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, मीटर पर सेकेंड में, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। 2 10 20, 2 5 18, क्या कर रहा हूँ भाई साहब, 2 9 18, ठीक है, 2 10 20, 2 5 18, यहाँ पे कितना हो गया 50/9 मीटर पर सेकेंड हो गया भाई साहब। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, v की वैल्यू है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर अपन करते हैं 50 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 225 2 9, ठीक है, तो ये हो गया कितना आपका 125/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके एक्सेलरेशन फाइंड करना है आपको, एक्सेलरेशन भाई साहब कितना होगा, और यहाँ पे टाइम कितना है, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, ठीक है। v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80 है भाई साहब। इस कारण देखो इस इक्वेशन को आप सीधा सीधा लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो भाई साहब यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हो कि किसको यूज किया जाए। v इज इक्वल टू u प्लस 80 हो गया,
s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, और v स्क्वायर क्या हो गया भाई साहब आपका u स्क्वायर प्लस 2as हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको v नोन है, ठीक है, u नोन है, ठीक है, और भाई साहब a अननोन है, t आपका नोन है। तो क्या इस इक्वेशन को यूज किया जा सकता है? डेफिनेटली, क्योंकि हमको a निकालना है, तो इस इक्वेशन से a की वैल्यू भी आ जाएगी और प्लस बाकी तीनों आपको नोन है। ठीक है, ओके, सो अप्लाइंग काइनेमेटिकल इक्वेशन, अप्लाइंग काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या भाई साहब आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बोलो 125/9, u की वैल्यू इतनी कहाँ हो गई भाई साहब आपकी 50/9 प्लस a इंटू टी, a की वैल्यू नहीं मालूम है, t कितना है भाई साहब 10, तो 10 इंटू a हो गया भाई साहब। इसको आप इधर लोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, just one moment।